परमात्मने नमः। सद्गुरुदेवताय नमः। शिव महापुराण ग्रंथाय नमः। मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गंगा माताय नमः। सर्वधाम प्रधान श्री सप्तऋषि स्थान हरिद्वार नमः। श्री वृंदावन धाम नमः। परमार्थ गौशालाय नमः। भारत माताय नमः। गंगाभिषेकाय नमः। रुद्राभिषेकाय नमः। यज्जाग्रतो दूरं दयति दैवं तद्सुप्तस्य तथैवैति। दूरं गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंधुओं, सब लोग हाथ जोड़िए, प्रणाम कीजिए भगवान को। और इस कथा के जो देवता हैं वो तो महादेव हैं, उनको ही पूजती मान्यता दीजिए और प्रणाम कीजिए। सबके सच्चे पिता तुम ही हो, प्रभु तुम ही जग की माता हो। भाई बंधु सखा सहायक रक्षक पोषक दाता हो। चींटी से लेकर हाथी तक सबके पालनहारा हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो।
परम कल्याण करता भगवान शिव, सप्तऋषियों की पावन नगरी गंगा मैया के कलकल करती हुई बहती धाराओं के बीच में बसे हुए इस पावन धाम में विराजमान सभी तीर्थ गंगा अभिषेक, रुद्र अभिषेक के सभी यजमान, पोथी के यजमान इस परम आयोजन के आयोजक श्रीमती मुन्नी देवी रोस्तगी और उनके पुत्र चेतन मुन्नी देवी रोस्तगी के साथ साथ हमारे सभी सहयोगी यजमान, आज के सभी दानी दाता, आज दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रण स्वीकार करके भारत माता मंदिर के श्री महंत 1008 महामंडलेश्वर आदरणीय ललितानंद जी महाराज, जिन्होंने अपना सुंदर उद्बोधन आप सबको सुनाया, मेरी प्रशंसा स्तुति की, इसके लिए मैं बहुत बहुत संत महात्मा जी का आभार, आदरणीय महामंडलेश्वर जी का आभार करता हूँ और सहृदय से उनको प्रणाम करता हूँ। भारत माता मंदिर के इस प्रांगण में समन्वय कुटीर के इस सभागृह में आए हुए सभी शिव कथा के आदरणीय श्रोता, टीवी के माध्यम से या संत इंद्रदेव यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जो जनता जुड़ी है, जो भक्त जुड़े हैं, मैं सबका आह्वान करता हूं, अभिनंदन वंदन। हरिद्वार की पावन धरती पर से आप जो कथा श्रवण कर रहे हैं, आप सबको पुण्य लाभ प्राप्त हो, सबके कष्टों का निवारण हो, इस भावना से आप सबको प्रणाम। जय जय श्री राधे। शिव महापुराण की जय, गंगा मैया की जय, शिव गंगा अभिषेक की जय, रुद्राभिषेक की जय हो, श्रावण अधिक मास की जय हो, संत भगवान की जय हो, हरिद्वार धाम की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, सब यजमानन की जय हो, मुख्य यजमान की जय हो, दानी दाताओं की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। ये सतगुरुदेव भगवान की जय। बंधुओं, आज शिव महापुराण के द्वितीय दिन में महामंडलेश्वर भारत माता मंदिर के श्री महंत ललितानंद जी महाराज के माध्यम से ये सभी व्यवस्थाओं में आपका सहयोग, कल से जब से हम लोग आए हैं तब से कई बार आप हमसे मिल चुके हैं, बड़ी जगह बैठे हैं, बड़े आसन पे, बड़ी गद्दी है, बड़ा मान है भारत माता का मंदिर का, तो भी सरल भाव से हमें मिलकर पूछ पूछ कर हमारी जरूरतों को जान रहे हैं। तो ऐसे संत महात्मा बहुत कम होते हैं, बहुत बिरले मिलते हैं कि जो दूसरों की सहायता के लिए अपना समय दान करते हैं। हम यही आशा करते हैं कि हमारे पवित्र
ये 9 दिन की शिवपारायण कथा आपके सहयोग से बहुत अच्छी तरह संपन्न होगी। अखाड़े से भी इस आयोजन को सहयोग प्राप्त हुआ। सब तरह की सहायता हरिद्वार से प्राप्त होकर के आयोजन को नियोजित तरीके से प्रारंभ करके आज दूसरा दिन, आज का दिन बहुत अच्छा गया सबका। और सबके साथ में देखिए, रोज जीवन जीते हैं हम लोग। कितने सावन जी लिए, कितने आषाढ़ जी लिए, कितनी भादो जी ली, और हमने कितने कार्तिक जी लिए, अलग अलग महीने जी लिए। पर बिस्तर से उठ के नहाकर सीधे गंगा जी पे जा के दूध का अभिषेक करना, ये हमारे भाग्य में पहले ही बार आया है श्रावण में। मेरे भाग्य में पिछली साल अपन गंगा दशहरा पे आए थे, तब से आदत पड़ गई है जब भी आएंगे गंगा में, हरिद्वार में, तो दूध का अभिषेक करके गंगा मैया को अपना प्रेम भेंट करेंगे, अपनी हाजिरी भेंट करेंगे। गंगा मैया में दूध चढ़ाने का मतलब होता है अपने पूत को स्वस्थ करना, दीर्घ जीवी करना। अगर हम गंगा में दूध का अभिषेक करते हैं तो उससे हमारी औलाद जो है वो पुष्ट होती है, औलाद को उसका फल प्राप्त होता है। हमारा जो गंगा में दूध गया, इस पे तर्क भी है। बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि ये दूध भूखे को पिलाते, जरूरतमंद को देते, पानी में डाल दिया, क्या लाभ होगा। तो अगर मैं ये दूध भूखे को पिलाता तो 200, 300, 400 लोग एक एक गिलास दूध पीते और 1-2 घंटे के लिए तृप्त होते, उनको फिर बाद में भूख लगती। और ये दूध जो गंगा जी में गया है, ये अगणित असंख्य जीव जंतुओं को प्राप्त होता है। गंगा में गया हुआ कोई भी भोजन, कोई भी आहार गंगा में रहने वाले प्रत्येक जीव को प्राप्त होता है, जिसकी कोई गिनती नहीं है। हमारे पापों के लिए हमने अभिषेक नहीं किया कि हमारे पाप कट जाएं। हमने अभिषेक किया है कि पुण्य उदय हो जाए, हमारा पुण्य बढ़े, हमारा शुभ बढ़े। अशुभ को हम भोग लेंगे, पर शुभ की वृद्धि हो, शुभ संकेत हो, शुभ जीवन हो, शुभ समय हो, शुभ लोग हो, यही हमारे जीवन के अभिषेक के पीछे रीजन है, कहानी है। अच्छा, जिन्होंने अभिषेक किया है उनका अलग होगा कोई, पर मैंने जो अभिषेक में हाथ लगाया, पूजा की आपके लिए, मैंने तो यही सोच के किया कि सबके जीवन में शुभ मंगल समय आए, किसी के जीवन में अशुभ ना हो। श्रावण मास के सोमवार की महिमा है, इसलिए आज बढ़ चढ़ के श्रावण मास के सोमवार का भी रुद्र अभिषेक बहुत अच्छी तरीके से किया। और बढ़िया बात यह है कि हमारे जो ब्राह्मण हैं, आचार्य जो हैं, उन्होंने विधि विधान से पूर्ण विस्तार से अभिषेक किया, कहीं शॉर्टकट नहीं किया। तो पूजा पाठ में भी अगर विधान विधि पूर्ण हो जाए तो उसका फल पूर्ण प्राप्त होता है। आज बहुत अच्छा दिन हमारा सोमवार का चल रहा है। हरिद्वार में आकर के इतना बढ़िया सोमवार जाएगा, ये सब कल्पना से बाहर है। पर जैसे ही परमात्मा जिन जिन का हाथ पकड़ता है, उनसे वो बराबर अपने कार्य करवा के उनके जीवन को धन्य करता है, कृतार्थ करता है। और मैं तो कहूंगा भाई, जो भी आए सब करो। अगली बार कौन आए कौन ना आए,
अब जरूरी नहीं है कि अब हम हरिद्वार ही आएंगे सावन में, और भी बहुत जगह जाने की श्रावण में, वहां जाएंगे, हरिद्वार नहीं आएंगे। क्या पता हरिद्वार में ही रह जाएं और कहीं ना जाएं, अब ये भी कुछ पता नहीं है। पूर्णतः हरिद्वार वास हो सकता है। इसीलिए समय आपको कहां जाएगा लेकर, यह अंदाज नहीं होता, कल्पना नहीं होती। और दिशाएं जब खुलती हैं, पुण्य उदय होते हैं, भगवान हाथ पकड़ते हैं, तो अपने आप ही उत्तम दिशा की ओर ले जाते हैं। उत्तरायण परपक्ष युक्तानाम आत्मनः, उत्तरायण की ओर ले जाते हैं, जहां पर आत्मा शरीर से मुक्त हो जाती है। तो आत्मा को शरीर से मुक्त करने का क्या साधन है? तो ये साधन ही है। हरिद्वार का धाम हो, शिव कथा हो, श्रावण का महीना हो, अधिक मास हो, गंगा अभिषेक हो, रुद्र अभिषेक हो, गुरु के मुख से अनंत अनंत ऋषियों की वाणी का श्रवण हो, ये सब शरीर को, आत्मा को अलग करने का विधान और आत्मा को शरीर से मुक्त करने का विधान, ये योजना है। योजना कब सफल होगी ये नहीं बता सकते, पर योजना यही है। इसीलिए महात्माओं की जो वाणी है, एकार मुखम त्वया दर्शम, एकार मुखम तया दर्शम, प्रतिमुखम नवादितम सर्वः। आप व्यासपीठ का या मेरा ऋण चुका नहीं सकते। क्यों नहीं चुका सकते? क्योंकि एकाधिकम मुखम, एक मुख से आपको अनेक अनेक मुखों की वाणी सुनाई जा रही है, अनेक मुखों की। जिस जिस मुख से वाणी निकली है जगत कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए, उन सबकी वाणी को महात्मा इंद्रदेव ने पीकर, और वो सब वाणियां एक मुख से निकालकर आपको श्रवण कराई जाती है। कभी मैं नारद जी की बात कहता हूँ, कभी मैं व्यास जी की बात कहता हूँ, कभी किसी संत की, महात्मा की बात कहता हूँ, कभी तुलसीदास, कभी कृष्ण गीता, कभी उपनिषद के ऋषियों की बात आपको कहता हूं। इतने सारे ऋषि मुनि संत साधु ज्ञानी काव्य, सबकी बात मैं अकेला इस मुख से कहता हूं। ये किस लिए? ये परम पुरुषार्थ इसलिए आपका सहज कल्याण हो जाए, आपके कल्याण के लिए यह वाणी कही जा रही है। नहीं तो फिर मेरी वाणी से ही शिव कथा आपको सुनाते, पर एक वाणी से श्रोता की संतुष्टि नहीं होती है बंधुओं। आप में से कोई भी आदमी कच्चा काशी फल काट के रोटी से खा नहीं सकता। और उसी काशी फल से आप खा सकते हैं रोटी। कब? जब उसमें थोड़ा सा छोंक लग जाए, नमक मिर्ची पड़ जाए, मसाला पड़ जाए, तो उसमें जीव को खुश करने वाला स्वाद पैदा हो जाता है। फिर आपकी रोटी खाई जा सकती है। बिल्कुल वैसे ही अनेक महात्मा संत, अनेक ऋषि मुनियों की वाणी का जो स्वाद है, वो स्वाद मैं शिव कथा में डालकर तुम्हें परोसता हूं। इसीलिए तुम्हारी सूखी जिंदगी में रस आ जाता है, आनंद आ जाता है, प्यार आ जाता है। और ये मेहनत मैं निस्वार्थ करता हूं।
क्योंकि मेरा कर्तव्य पूरा करता हूं। मेरा कर्तव्य है साधु होने के नाते, व्यासपीठ पर मौका मिला है इस नाते, और दूसरा तुम्हारा गुरु होने के नाते, तीसरा राष्ट्र की संपत्ति हूं, धरोहर हूं, इसलिए भी मुझे हर एक जीव के कल्याण के भाव से कथा सुनानी चाहिए, जीवन जीना चाहिए, अपना कर्म करना चाहिए, और मुझे अपनी संस्कृति को, अपने चरित्र को भी वैसा ही रखना चाहिए जिससे जगत का कल्याण हो, जीव का कल्याण हो, भक्त को आनंद प्राप्त हो। यही भक्त की महिमा है। मैं आपके लिए गुरु हूं, पर मैं भी भक्त हूं, भगवान के लिए, ईश्वर के लिए। आप भक्त हैं, आपकी भी यही चरित्र है, आपका भी यही धर्म है, आपका भी यही स्वभाव होना चाहिए। इससे हमारे जीवन का नित्य कल्याण होता है बंधुओं। अगर इस तरह का जीवन हमारा है, इस तरह का जो मैं कह रहा हूं, तो फिर आप चिंता छोड़ दो, आनंद से रहो। फिर अरे मेरे सिर पे भोलेनाथ, फिकर फिर क्या करना, मेरे सिर पर भोलेनाथ, फिकर फिर क्या करना, सिर पर भोलेनाथ, फिकर फिर क्या करना, सिर पर भोलेनाथ, फिकर फिर क्या करना, भोलेनाथ, फिकर फिर क्या करना, मेरे सिर पर भोलेनाथ, फिकर फिर क्या करना, सिर पर भोलेनाथ, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, ओ मेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, मेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, मेरे सिर पर भोलेनाथ, फिकर फिर क्या करना। फिर क्या करना, वो मेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, मेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, मेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, मेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। कथा सत्संगी उनके सहायक बजरंगी, जो ही कथा सत्संगी उनके सहायक बजरंगी, वो है वीर और बलवान, फिकर फिर क्या,
है वीर और बलवान फिकर फिर काहे की। मेरे सर पे सीताराम फिकर फिर काहे की। हाँ क्या करना क्या करना क्या करना क्या करना। मेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर मेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना। मेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करेगी। मेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना। संग में पार्वती मैया शिव के संग में पार्वती मैया। शिव के संग में पार्वती मैया तू क्यों चिंता करता रे भैया। तू क्यों चिंता करता रे भैया। तू क्यों चिंता करता रे भैया। तेरे कटेंगे क्लेश तमाम फिकर फिर क्या करना। तेरे कटेंगे क्लेश तमाम फिकर फिर क्या करना। तेरे कटेंगे दुख तमाम फिकर फिर। हाँ क्या करना रे क्या करना। क्या करना रे क्या करना। ओ क्या करना रे क्या करना। क्या करना रे क्या करना। तेरे सिर पे भोलेनाथ फिकर फिर। तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना। मेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना। मेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना। सर पे भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना। मेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना। सर पे पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना।